Recording in progress. हम सेलेनियम स्टार्ट किया था हमने, सेटअप कर लिया था। अब हम वेब पेज के साथ इंटरेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, कोड ओपन करते हैं अपना। ये हम लिख रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से सीखना है। ये हमने सेटअप किया है बिल्कुल। एक फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, सेलेनियम को इंपोर्ट किया। एक मॉड्यूल है टाइम, इसको इंपोर्ट किया, इसको भी जरूरत नहीं है। ड्राइवर इंस्टॉल किया। मैं एक हार्डवेयर ड्राइवर चाहिए होता है ब्राउजर के लिए। ब्राउजर की क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, क्लास। अभी क्लास कहाँ पे है? ये मॉड्यूल वेब ड्राइवर के अंदर है, क्रोम क्लास। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने ड्राइवर। ड्राइवर को बोला विंडो को मैक्सिमाइज कर दो, मैक्सिमाइज करने का फंक्शन। ठीक है, हमने कहा ड्राइवर डॉट गेट करो। ये क्या फंक्शंस हैं? बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। कहाँ बने हैं? इस क्लास के अंदर बने हैं। और ये क्लास कहाँ है? वेब ड्राइवर मॉड्यूल के अंदर। वेब ड्राइवर पूरा मॉड्यूल है, उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं। उसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, सपोज हमने, अब इसको एक बार रन करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, हमने अपना पेज ओपन कर लिया। अब इस पेज में कुछ बटन्स हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब हम एक एक एलिमेंट के साथ देखेंगे कि इनको कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये अभी लाइव वेबसाइट है, हम इस लाइव वेबसाइट को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम एक प्रैक्टिस वेबसाइट करेंगे, क्योंकि इस वेबसाइट पे सारे आइकन्स नहीं है, चेक बॉक्स नहीं है, रेडियो बटन नहीं है। ठीक है, तो जिस फोल्डर को मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें मैंने एक प्रैक्टिस वेबसाइट बनाई है। इसको आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करोगे इसको, ये जिप फाइल में डाउनलोड होगी, तो आपको वेट करना है। तो डाउनलोड, ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिप फाइल में, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अंदर ये वेबसाइट है, प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे और कहाँ पे मूव कर देंगे? अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर आपके पास एक पेज है, प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल, क्योंकि फर्स्ट पेज होता है वो ये पेज होता है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे लिंक बना है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स के साथ डील करना है, अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ डील करना सीख गए, तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं किसी वेबसाइट में, वो सब सेम होते हैं, क्योंकि वो सब बने सेम ही एचटीएमएल से होते हैं। ये इसमें चेक बॉक्स भी है, अलर्ट बटन भी है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब हम टेस्ट केस लिखेंगे तब हम लाइव वेबसाइट में जाके वहां पे टेस्ट केस लिखेंगे। क्लियर है? तो अब इसका जो यूआरएल है वो ये यूआरएल है। अब इसके यूआरएल को हम बोल देते हैं अपने स्क्रिप्ट से कि इसको यूआरएल को, तो ड्राइवर जो ऑब्जेक्ट है, गेट मेथड, और उसके अंदर हम क्या दे दें? यूआरएल दे दें। तो वो हमारा ये वाला वेब पेज खुलेगा। क्लियर? अब हमें इस वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करना है। क्लियर? अब इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि किसी भी वेब पेज को हमें ओपन करना, तो सीख लिया। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि फंक्शनल टेस्टिंग में एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट कैसे बने होते हैं। ठीक है, और इनको हम किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरेक्टिंग विथ वेब पेज। अब वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि लोकेटर्स, सेलेनियम में कुछ ऑप्शंस हैं, उनको हम बोलते हैं लोकेटर्स, जिनकी हेल्प से आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी एक तरीके से टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। ठीक है, रेडियो बटन तीनों हैं, तीनों के नाम अलग अलग होंगे, कुछ एलिमेंट सेम भी होंगे।
तो अगर यहाँ पे एलिमेंट है, इसको क्लिक करना है या इसको क्लिक करना है, तो मुझे अपनी स्क्रिप्ट में ये चीज लिखनी पड़ेगी और सेलेनियम को बताना पड़ेगा कि इसी वाले, यही जो हम ढूंढ रहे हैं, इसी वाले एलिमेंट पे जाना है। क्लियर? तो पहले हमें तो कोड आना चाहिए ना, तो वही कोड के लिए हम क्या करते हैं, लोकेटर्स। लोकेटर्स क्या है? वेब ड्राइवर के कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी एलिमेंट को यूनिकली फाइंड करने के लिए। यूनिक क्यों फाइंड करना है? हाँ, क्योंकि अगर दो एलिमेंट सेम नेम से होंगे, या हम बता देंगे कि अगर हम यूनिकली नहीं ढूंढ पाएंगे उसको, तो सेलेनियम की स्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगी कहाँ पे जाके क्लिक करना है। तो उसको जो पहला ऑप्शन मिलेगा वो उसी को क्लिक कर देगी। इसलिए हमें उस एलिमेंट को यूनिकली ढूंढना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है। उसके लिए कुछ लोकेटर्स हैं। पहला है CSS आईडी। ये कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट की अगर आपको आईडी मिल जाती है, आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, आईडी यूनिक होती है। जैसे ऑटो कंप्लीट, इसकी आईडी क्या है, ऑटो कंप्लीट। तो अगर किसी भी एलिमेंट की आईडी मिल रही है, तो ये क्या है, यूनिक है। ठीक है ना? तो हम आईडी का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर मेथड क्या है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे इसकी आईडी दे देंगे, तो इससे एलिमेंट मिल जाएगा। अब उस एलिमेंट पे करना क्या है, जब भी आपको एलिमेंट मिलेगा, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी डेटा भेज सकते हैं। ऑलरेडी अगर वो बटन है तो क्लिक कर सकते हैं। ये मेथड्स हैं, एक्शंस हैं। लोकेटर से हम ढूंढेंगे, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे। कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी तो उसको क्लियर कर सकते हैं। कोई एलिमेंट है, डॉट टेक्स्ट करके उसके टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, इस वाले ऑप्शन पे सेंड कीज की नाम भेजेंगे। तो ऑटो कंप्लीट डॉट सेंड कीज, और मैं क्या भेज दूं यहाँ पे, राहुल शर्मा। क्लियर? चला के देखते हैं इसको। Clear? तो उसने राहुल शर्मा लिखा। मैं यहाँ पे इसको एक बार और लिख दूं तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये हट जाएगा और उसके ऊपर ये भी आ जाएगा और ये भी लिखा जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, लेकिन अगर इसको हटा के लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, रिमूव नहीं, क्लियर अभी बताया था ना। ड्राइवर डॉट, यही इसी एलिमेंट को ढूंढो, इस पे कुछ लिखा है, तो उसको सैंड की इसकी जगह क्या कर दो, क्लियर कर दो। क्लियर? ये ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन है। सेंड की इज क्लिक, क्लियर और टेक्स्ट। इतनी फास्ट किया कि हमें दिखा ही नहीं। इसको स्लो करने के लिए क्या तरीका है, एक मॉड्यूल आता है इंपोर्ट टाइम। ठीक है, हम कह रहे हैं इस कमांड के बाद टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकेंड के लिए स्लीप कर जाओ, ताकि वो नाम लिखे, और उसको रब करने के बाद फिर हम बोल रहे हैं टाइम डॉट स्लीप। इससे क्या होगा, उसका एक्शन होते हुए हमें दिखेगा। हमने स्क्रिप्ट को कहा थोड़ा सा स्लो चलो, एक कमांड के बाद अब थोड़ा सा और इसको स्लो करते हैं, इसको और ऊपर स्लो करते हैं। ठीक है? मतलब तो राहुल शर्मा लिखा, उसको इरेज किया, और क्या किया, पवन कुमार किया। आज के बाद कभी भी आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, आप उसको इस तरीके से लिखोगे। तो मैंने स्टार्ट करा था गूगल पे लिखने के लिए सबसे बट लिख नहीं पा रहा था, गूगल क्वेरीज तो जाता था, तो उसमें मैं कुछ भी आप एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हो। हाँ,
और जो सोर्स पेज पर उसको भी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने बताया था, तो भी मैंने मतलब नोटिस करने की कोशिश की, वैसे वो उस पे रन ही नहीं दिखा है, क्योंकि उनको पेज चलता है, बट जैसे यूजर नेम और पासवर्ड वो नहीं दिख रहा है। मेरे इतना समझ में आ गया? ठीक है, मैं समझ गया आपका डाउट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो। गुड सर, आप कैसे हैं? कहाँ पे सर? सेक्टर 48 बेस्ट बिजनेस बादशाहपुर रोड पे सर। अच्छा, तो मैं वहीं आ सकता हूँ? ठीक है, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नेक्स्ट पे आए। मल्टीपल लोकेटर्स की जरूरत क्यों है हमें? देखो यहाँ पे 1 8 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट टाइप्स के लोकेटर्स हैं, मतलब 7 लोकेटर्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। तो अगर एक से ही ढूंढ सकते हैं तो इतनी की जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसीलिए है कि हर एलिमेंट में आईडी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये डेवलपर बनाते हैं, वो अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, हर जगह आईडी होगी, लेकिन वो डायनेमिक होगी, वो चेंज होती रहेगी। तो वहां पे आप तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक चीजें होंगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। वरना एक फाइनल हमारे पास होता है डॉम एक्स का। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्स बार तो है ही। और एक्स बार लिखना थोड़ा टफ होता है, ये लास्ट ऑप्शन होता है। और उससे पहले अगर कुछ और मिल जाए तो वो आसान है। तो जैसे आईडी मिल गई तो आईडी बहुत आसान है। क्लास का नेम मिल गया, सपोज इसके अंदर कोई सीएसएस क्लास लगी है जो यूनिक है। जैसे ये क्लास हो गई इनपुट्स, दिख रही है ना क्लास इनपुट्स। तो बस हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम इनपुट्स डॉट सेंड कीज। सेंड कीज में मैं लिख देता हूँ क्या, कोई भी नाम, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, भारत सिंह। ठीक है, लेट्स सी। मेरे तो मैंने अब किससे ढूंढा है ये, क्लास नेम। ठीक है, जो मिल जाएगा उससे ढूंढेंगे। वैरायटी किसको देंगे, आईडी को देंगे, क्योंकि यूनिक होती है और इजी होती है। क्लास नेम डुप्लीकेट हो सकता है, तो हमें वो भी चेक करना होता है कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। आगे बताऊंगा कैसे चेक करते हैं डुप्लीकेट। बाय नेम, किसी किसी टैग का नेम भी होगा, तो इस टैग में तो नेम नहीं है। कोई और हम ऑप्शन देखें जिसका नेम लिखा होगा। जैसे नेम लिखा है, एंटर नेम, इसके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो। ये तो सर उसमें लिखवाया था ना सर, ये सेकंड वाले में। नहीं नहीं, इसमें लिखवाया था इसमें। इसमें तो नहीं लिख सकते ना, क्यों? क्योंकि बाई नेम तो यहाँ पे था ही नहीं। हाँ, तो आईडी से ही ढूंढना पड़ेगा। आईडी मतलब क्लास में 100 बच्चे बैठे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझना, उसको याद रखना।
एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मुझे राहुल को बुलाना है बाई नेम। तो मैंने कहा राहुल आ जाओ बाहर, बात करनी है आपसे। अब राहुल नाम के वहां पे 4 बंदे बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे तो एक को बुलाना था। ऐसी अगर 4 एलिमेंट है, बाई नेम मल्टीपल नेम कॉमन होता है। लेकिन अगर मुझे आईडी पता है, आईडी मैं कहूंगा रोल नंबर 105 आ जाओ, एक ही होगा। सीएसएस का मतलब होता है कि कोई क्लास लगी है, मैं कहूंगा जिसने राहुल, जिसने रेड शर्ट पहनी है वो आ जाओ। हो सकता है दो राहुल और जिसने रेड शर्ट पहनी है। ठीक है, तो नेम, ठीक है, क्लास नेम डुप्लीकेट हो सकती है, आईडी डुप्लीकेट नहीं। जब भी हम यूज करेंगे तो हमें ध्यान से यूज करना है कि डुप्लीकेट तो नहीं। क्लियर। अभी मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। चेक करने का तरीका, जैसे आप इनपुट से ना कॉपी यहीं पेस्ट कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा इस पेज में इनपुट कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो एक बार तो यहाँ रिपीट हो रहा है, इस पे रिपीट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, एक बार इस पे रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, 2 इनपुट्स। एक बार इस पे रिपीट हो रहा है, 3 3 बार इनपुट्स। तो अगर मैं क्लास का यूज करूंगा यहाँ पे, तो वो हमेशा इसको फिल करेगा, जबकि मुझे इसको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्लास का यूज नहीं कर पाऊंगा, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, इसमें क्लास दी है तो नहीं कर पाऊंगा। नेम यूज करना पड़ेगा, शो हाइड। क्लास क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन है। आईडी यूज कर सकता हूँ, डिस्प्ले टेक्स्ट। नेम यूज, नेम शो हाइड लिखते हैं, शो हाइड कहीं और है, और कहीं भी नहीं है। अगर कॉपी करना है, कंट्रोल V करना है, तो इस पेज में कहीं और ऐसा कुछ यूज ही नहीं हुआ है। ये दिखा रहा है 1 of 1। तो मैं नेम भी यूज कर सकता हूँ इसको फिल करने के लिए, इसलिए मल्टीपल है। क्लियर। जैसे जैसे एलिमेंट बनते हैं उसको वैसे वैसे हम ढूंढ सकते हैं। मतलब सर अगर वो भी जैसे में 4 है, 4 में से हम कुछ भी आईडी डालते हैं, तो फर्स्टली जो पहले नंबर, नहीं आईडी तो यूनिक होती है, तो एक ही होगी। मतलब फर्स्ट जो नंबर, हाँ हाँ, नहीं रैंडमली नहीं जाए। सिर्फ 1 to 10 चलती है ना, उसे पहला ही नेम मिल गया तो भर देगा। उसको थोड़ी पता है सेकंड थर्ड आगे भी है। आई बात समझ, क्लियर है। डुप्लीकेट देखना समझ में आ गया, डुप्लीकेट कैसे देखेंगे। कॉपी करेंगे, V करेंगे, देखेंगे कहीं और एलिमेंट तो नहीं है, वहां से भी चेक करेंगे। ठीक। अभी हम क्या सीख रहे हैं, वेब ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना। हम इसको टेस्ट केस में लिखना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंटरेक्ट करना। ठीक है। बाय डॉम स्ट्रक्चर एक्सपाथ, अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वर्ड बाय लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट मतलब अगर कोई लिंक है और इसके ऊपर क्या लिखा है, क्लिक टू विजिट यूट्यूब। कॉपी कर रहा हूँ, अगर मुझे इस पे क्लिक करना है, बटन है क्लिक करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट। लिंक के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है। अरे बस सुनो, तो इसको हम थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। ठीक है, तो उसने यूट्यूब के लिंक को क्लिक कर दिया, हम नेक्स्ट पेज। ये समझ में आ गया। लिंक टेक्स्ट, किसी भी लिंक को क्लिक करना है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है उसको कॉपी करके हम काम कर सकते हैं। क्लियर। फिर है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। पार्शियल लिंक टेक्स्ट मतलब पूरा नाम ना लिख के मैं पार्शियल लिख सकता हूँ, कि जहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है और डुप्लीकेट ना हो, तो मैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट यहाँ पे पूरा ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट। कोई लिंक है उसके ऊपर बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, जैसे पूरा लिखा है क्लिक टू यूट्यूब, सिर्फ जहाँ पे यूट्यूब लिखा है उसको क्लिक कर दो, तो बोलते हैं पार्शियल, की पार्शियल टेक्स्ट ही मैच हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिले चल रहा है, मैंने स्लो कर रखा है दिखाने के लिए कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए और आपको भी विजिबल हो जाए। जब हम टेस्ट केस ऑटोमेशन करते हैं तो ये स्पीड नहीं, ये टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपनी स्पीड को तो डिले करें। ऑटोमेशन का मतलब ही फास्ट करना होता है। अलीशा, इज दिस क्लियर, ये समझ में आ रहा है। 4 5 जगह पे नहीं, पहला वाला जो उसको मिलेगा उस पर क्लिक करेगा।
आपको बताना पड़ेगा कौन से वाले पे करना है। अगर दूसरे तीसरे पे करना है तो अभी हम डॉम वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके। विथ HTML टैग नेम, अगर HTML के टैग्स का नेम होता है, जैसे ये कौन सा टैग है, इनपुट टैग है। ठीक है, इनपुट टैग में जाके क्लिक कर दो या फिर सेंड कीज कर दो। पहला इनपुट टैग कौन सा टैग है, ये इनपुट टैग। इसको बोलते हैं, जो ब्लू में आ रहा है ना, फर्स्ट टैग नेम, इसको टैग नेम बोलते हैं, इनपुट टैग डॉट सेंड कीज। BHE भेज रहा हूँ खाली, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसने इस टैग को पकड़ा, इसको क्लिक किया इसने, सेंड कीज की जगह टैग नेम डॉट क्लिक करते हैं। ये भी इनपुट ही बना हुआ है। ठीक है, इसलिए वो वहां पे जाके क्लिक हुआ है। ठीक है, ये क्लिक हो गया। ठीक है? अब ये तो समझ में आ गए। अब कभी आपके पास अभी यूनिक यूनिट तो समझ में आ गए। ठीक है, तभी जैसे मुझे इसको क्लिक करना है, इस पर सेंड करनी है। ठीक है, इनपुट मिल गया है मुझे, क्लास जिसकी इनपुट है, नेम जिसका एंटर नेम है, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम है, टाइप टेक्स्ट है, ये एलिमेंट होता है। ये इस एलिमेंट की सब प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो जो हम एक यूज करेंगे, डॉम एक्सपाथ। एक्सपाथ का मतलब है इसका एड्रेस। सपोज अब एग्जांपल समझना, मैंने बताया था कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, आईडी, सपोज मुझे आईडी याद ही नहीं है, याद नहीं मतलब मिल नहीं रही है वहां पे। नेम, नेम कॉमन है। ठीक है, शर्ट का कलर CSS मतलब कलर, रेड कलर की बहुत सारे लोगों ने पहनी है। तो मैं क्या करूं, मैं किसी को बुला रहा हूँ, वो सामने दिख रहा है मुझे, मैं उसको कैसे बुलाऊं? आप बताओ कैसे बुलाऊंगा? बच्चे बैठे हैं, रो वाइज कॉलम वाइज बच्चे बैठे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि चौथी रो में तीसरे नंबर पे जो बैठा है वो आ जाए। हाँ, है ना? तो मैंने क्या बताया, उसका एड्रेस बताया। क्या बताया? एड्रेस। अभी मैंने जो एड्रेस बताया इसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। मतलब इन रिलेशन विथ, मैं भी ड्यूकेट में हूँ, क्लासरूम में हूँ, वो भी ड्यूकेट में क्लासरूम में है। मैंने कहा चौथी रो में तीसरे कॉलम में जो बंदा बैठा है वो आ जाए। तो उसको समझ में आ गया। तो वो राहुल बैठा हुआ था, तो ये राहुल का एड्रेस हो गया। लेकिन क्या राहुल का ये एड्रेस है? राहुल का जो परमानेंट एड्रेस होगा वो ये थोड़ी होगा। ये तो अभी कैसा है, रिलेटिव एड्रेस है, रिलेशन में कि वो कहाँ बैठा है। ठीक है, जैसे मैं अपना एड्रेस बताऊंगा कि मैं रूम नंबर 1 में हूँ, कोई बच्चा पूछेगा सर आप कहाँ पे बैठे हो, तो मैं रूम नंबर 1 में बैठा हूँ, अभी आ जाओ। लेकिन इन रिलेशन टू ड्यूकेट बता रहा हूँ। लेकिन मेरा एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस है इंडिया में, NCR में, दिल्ली में, दिल्ली के भी स्टेट में गुड़गांव में, गुड़गांव में भी सेक्टर 14 में, 14 में भी ड्यूकेट में, ड्यूकेट। ये मेरा एब्सोल्यूट एड्रेस है, ये एब्सोल्यूट एड्रेस। ठीक है, ठीक? तो हमें एब्सोल्यूट एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा एड्रेस ढूंढेंगे, रिलेटिव। अब एड्रेस क्या होता है, इस ये जो है ना, इस पर राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, कॉपी फुल एक्सपाथ। फुल एक्सपाथ मतलब ये इसका एड्रेस हो गया। ये एलिमेंट कहाँ बना हुआ है? ये एलिमेंट बना है HTML के अंदर, बॉडी में, बॉडी के अंदर तीसरे डिव में, तीसरे डिव के अंदर में, डिव में, उसमें फील्ड सेट में, उसमें इनपुट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया। कॉपी करोगे, फाइंड वी करोगे, तो देखो इसको ढूंढने से ये एलिमेंट मिल रहा है। मतलब ये इसका यूनिक है, एड्रेस तो यूनिक ही होगा एलिमेंट का। ठीक है, हमने बता दिया कि ये इस पेज में जाओ, HTML में जाओ, उसकी बॉडी में जाओ, तीसरे डिव में जाओ, उसके अंदर डिव में जाओ, फिल सेट में जाओ, इनपुट में जाओ, तो ये कंप्लीट एड्रेस हो गया। लेकिन हम इस तरीके से एड्रेस को पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं लेते, शॉर्ट लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है
मैं कहूंगा ऐसा इनपुट ढूंढो जिसकी आईडी मीन है, या कोई और प्रॉपर्टी, ऐसा इनपुट ढूंढो जिसका नेम एंटर नेम है, जिसकी क्लास इनपुट है, जिसका प्लेस होल्डर इनपुट या नेम है। तो किसी भी चीज को मैं यूज कर सकता हूँ। अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं इसके ऊपर एलिमेंट को ढूंढ सकता हूँ, वहां से यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। ये समझ में आ गया, ये क्या है, फुल पाथ। फुल पाथ हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि, अगर समझो, ये क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने एक और डिव बना दिया, ऊपर डिव बना दिया, इसके ऊपर कोई और डिव बना दिया, तो ये तो एड्रेस गलत हो जाएगा। ये तीसरे की जगह चौथे पहुंच जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो फुल तो हम यूज नहीं करते हैं, लिखने में भी टफ होता है और यूज भी नहीं करते हैं। क्लियर है। हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव। तो हम कहेंगे ऐसा इनपुट ढूंढो जिसकी आईडी नेम है। या आप बोल सकते हैं ऐसा इनपुट ढूंढो जिसका प्लेस होल्डर एंटर योर नेम है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसा इनपुट ढूंढो एट द रेट ऑल इनपुट, पूरे बेच में इनपुट ढूंढो जिसका एट्रीब्यूट, जिसका प्लेस होल्डर, ये हम कॉपी कर लेंगे, जिसका प्लेस होल्डर में क्या नाम लिखा हुआ है, एंटर योर नेम। ये इसका एक्सपाथ हो गया। ठीक है, ये तरीका है। या अब इसको देखेंगे सही है नहीं है, कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे वेब पेज पे, कंट्रोल वी करेंगे, तो देखो एक्सपाथ लिखने से यहाँ पे पता चल रहा है ये, तो ये मिल रहा है। तो एक्सपाथ ये हो गया। क्या हम ये यूज कर, ऐसा इनपुट एट द रेट नेम हम लिख दें, क्या है जिसका नेम, एंटर नेम। इसको चेक करें क्या ये सही है, कितने भी एक्सपाथ लिखे जा सकते हैं, इससे भी मिल रहा है। अब यहाँ पे यूज करना है, कैसे करेंगे, बाय एक्सपाथ, और यहाँ पे एक्सपाथ दे देंगे। अब इस पे सेंड कीज करना है, क्लियर बटन करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। आरी बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। अब ये और नेम दोनों कॉमन थे, लेकिन हम यहाँ पहुंच गए। अब हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। अलीशा, इतना क्लियर हो रहा है। सर इसका क्वेश्चन का मतलब क्लियर नहीं है, जैसे हम कभी कभी क्लिक यूज करते हैं। राइट, अगर बटन होगा तो क्लिक यूज करेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक थोड़ी करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में क्या करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर ये बटन होता, मैं कह रहा हूँ उस बटन को क्लिक करना है, क्या यूज करें फंक्शन, क्लिक। ऑप्शन है ना वहाँ पे कि हम किसको यूज करें, हमें अपनी नीड के हिसाब से। अब इसमें क्लियर यूज करेंगे, बटन में क्लियर थोड़ी यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। ठीक है, अब एक्सपार्ट को थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना नेक्स्ट क्लास में, मैं इसके थोड़े से और ऑप्शन बताऊंगा कि अगर ये एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो हम यहां से भी पहुंच सकते हैं। ऐसी फील्ड सेट जिसकी क्लास फुल राइट है, उसके इनपुट में चले जाओ। थोड़ा नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ये अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ना समझ में आया। अब इसका फायदा क्या होता है एक्सपार्ट का, कि अगर इस एलिमेंट पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर सपोज नेम भी कॉमन है, आईडी भी कॉमन है, कभी कभी होता है कि स्टूडेंट का नेम भी कॉमन है, आईडी तो कॉमन नहीं होती है, आईडी हमें पता ही नहीं है सपोज करो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फादर नेम से, अभी आप देखोगे ना, राहुल जिसके फादर का नेम पवन या अर्जुन जो भी है, वो राहुल, पहले सीरियल है राहुल कुमार, राहुल शर्मा, जिसके पापा का नाम राहुल कुमार है, पवन कुमार है, ऐसे करते हैं ना, तो हम ट्रैवर्स कर जाते हैं ऊपर को।
तो सेम यहाँ पे भी, अगर हमें ये एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसके आगे पीछे अगर कोई एलिमेंट मिल रहा है तो हम वहां से भी पहुंच सकते हैं इसके पास। ठीक है, ये आगे पीछे पहुंचने वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये सिर्फ एक्स पाथ से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप एक्स पाथ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद इसको करेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, ये सारे एक्स पाथ के हैं कि हम पेरेंट टू चाइल्ड जा सकते हैं, पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड, पेरेंट टू ग्रैंड चाइल्ड, एक दो चीजें चाहिए होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हमने बोला कि हमें हर एलिमेंट को यूनिक ढूंढना होता है। यूनिक क्यों ढूंढना होता है, अब आप लोग बताओ। क्योंकि सर यूनिट इसीलिए ढूंढना पड़ता है क्योंकि उसके पैरेलल में कोई और दूसरा ऑप्शन ना मिले। हाँ, लेकिन अगर सपोज ऐसे चेकबॉक्स हैं, और अगर 3 की जगह 10 चेकबॉक्स हैं, और मुझे एक एक एलिमेंट नहीं लिखना है, सबको एक साथ लिखूं, तो मुझे कॉमन ढूंढना होता है। तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, यूनिक जब एक को क्लिक करना है, सपोज सारे राहुल को बुलाना है, तो मैं एक ही बोलूंगा ना कि जितने भी राहुल नाम के लड़के हैं सब आ जाओ, तो मैं कॉमन यूज कर रहा हूँ। कॉमन कब यूज कर रहा हूँ, जब मुझे यहाँ पे ऑप्शन में 10 ऑप्शन है, 10 के 10 को क्लिक करना है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे 3 चेक बॉक्स हैं, मुझे तीनों चेक बॉक्स को क्लिक करना है एक ही बार में, तो मैं तीनों के लिए अलग अलग नहीं लिखूंगा, यहाँ पर 3 है, वो 10 होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट है टू सेलेक्ट मल्टीपल चेक बॉक्स। इसके लिए हमें कुछ कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है इसमें। लेट्स सी, तो चेकबॉक्स जो बना है, ये एलिमेंट बना है, पहला एलिमेंट लेबल, लेबल के अंदर, इसके अंदर देखो आईडी, आईडी अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, नेम अलग अलग है, टाइप सेम है। टाइप सेम है, तीनों का टाइप सेम है चेकबॉक्स। तो मैं कह दूं सारे ऑल इनपुट ढूंढो जिनका टाइप चेकबॉक्स है, तो मुझे कितने मिलेंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्सपर्ट लिखूं, ऑल इनपुट जिनका टाइप, चेकबॉक्स है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मुझे कितने मिलेंगे। नहीं मिले, एक भी नहीं मिले, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। एट द रेट नहीं लिखना है यहाँ पे, सिंटेक्स में गलती की है। ये फिर से देखें, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। फिर से लिखते हैं, ऑल इनपुट एट द रेट, टाइप क्या है जिसका, कॉपी कर लेता हूँ मैं, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, ये एक्सपार्ट हो गया, कॉपी। ठीक है, कितने मिल रहे हैं, 3। तो जैसे हम इस पे जाएंगे भी ना, ये बताएगा हमें कौन कौन सा मिल रहा है, तो इसको अनचेक कर देते हैं। पहला वाला ये, दूसरा वाला वो देखो ऑप्शन भी आ रहा है उसमें। ठीक है, तीसरा वाला ये, 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तब हमें यहाँ पे 3, अभी तक हम लिख रहे हैं ड्राइवर फाइंड एलिमेंट लिख रहे हैं ना, अभी हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्सपार्ट, एस वाला आएगा, एलिमेंट्स। ठीक है, बाय लिंक टेक्स्ट नहीं, बाय कैसे करना है, एक्सपार्ट फाइंड। ठीक है, फाइंड एलिमेंट्स एस लिखा है, बाय एक्सपार्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे पास जितने भी एलिमेंट होंगे, अभी तो 3 दिख रहे हैं, 30 होते तो भी दिख जाएंगे, तो मैं एक वेरिएबल बना लूं, उसमें सेव कर लूं, चेक बॉक्सेस। आ रही बात समझ में?
ये क्या करता है, एलिमेंट निकाल के देता है ना, हम उस पर सेंड किस नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, क्लिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लिक तो हम एक एक करके ही करेंगे ना, ढूंढे हमने एक साथ है, तो हमने उसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया। इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए, आ गए, 3 एलिमेंट को एक एक करके हम क्लिक करेंगे, मैनुअली भी तो जितने भी एलिमेंट होंगे एक एक करके क्लिक करते हैं। अब देखो कैसे क्लिक करते हैं, हमें लूप लगाएंगे और चेक बॉक्स, एक वेरिएबल में लिया चेक बॉक्स इन चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्स डॉट क्लिक, चेक बॉक्सेस से एक एक चेक बॉक्स ले लिया, इसका नाम हमने रख दिया, इसके अंदर मल्टीपल चेक बॉक्सेस हो गए, हमें नाम रख दिया बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, उसमें से एक बॉक्स उठाया क्लिक किया, दूसरा उठाया क्लिक किया, तीसरा उठाया क्लिक किया, 3 आ गए थे, लूप लगा दिया, सिंपल सा क्लिक कर दिया, लेट्स सी। अरे समझ, स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने इजी करके। अगर यहाँ पे 30 होते तो आपको 30 के 30 लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार में हो जाता, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं इसके कोड में जाता हूँ, आप लोग मत करना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। मैं वेबसाइट के कोड में जा रहा हूँ, मैं वेबसाइट के कोड में ना चेंज कर रहा हूँ कुछ, मुझे इसका कोड पता है तो आई एम डूइंग इट, आप लोग मत करना, ओके। मैंने क्या किया, चेकबॉक्स बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें 3 है 6 है, मैंने तो कोड लिखा है, जितने भी होंगे इस नाम से चले जाएंगे। यार ये बात सुनो, हाँ वो इसमें तो मतलब पूरा 3 4 पीस सेलेक्ट करेंगे। मुझे भी बता रहा अभी, ये तो आ गया। आ गया। जब हर अल्टरनेट, अब कोई रीजन है कि अगर आपको यूनिकली करना है कि मुझे पहला लास्ट करना है, तो आप इसके एलिमेंट पे ढूंढ के ही कर सकते हो, सब नहीं करने हैं, इंडिविजुअली है तो इंडिविजुअली कर सकते हो, क्लियर। अगर कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ पास करने हैं, पहला पास करना है दूसरा पास करना है, तो हम वो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ठीक है? जैसे सपोज मुझे एलिमेंट आ रहे हैं, फर्स्ट स्किप नहीं करना है, दूसरा नहीं करना है, ठीक है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, वहां पे हम इस तरीके से कोड लिख सकते हैं, और इफ चेकबॉक्स इज इक्वल टू चेकबॉक्सेस 1, मैं बताता हूँ इसको हमने क्या किया, इफ चेकबॉक्स इज इक्वल टू चेक बॉक्सेस 1, पहले वाले को स्किप करा रहे हैं, पास कर दो, एल्स क्लिक करते जाओ। नहीं किया, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। बॉक्स की अच्छा, चेक बॉक्सेस की स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये अभी बताऊंगा मैंने क्या किया है, ठीक है। 0 1 ऐसे स्टार्ट होता है बाइनरी से, तो मैंने इसको स्किप कराया है 1 को, मैंने कैसे स्किप कराया देखो, मैंने कहा कि इफ चेकबॉक्स के अंदर, चेकबॉक्स की जो 1 में कंपेयर हो रहा है, इसके अंदर 0 1 2 3 4 है ना, अगर जो भी चेकबॉक्स मुझे चाहिए वो 1 में आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कर दो, पास कर दो, वरना बाकी सबको क्लिक करते रहो, फिर, और चेकबॉक्स इज इक्वल टू चेकबॉक्सेस, मुझे 3 को कराना है, आ रहा है, लेकिन वहां पे कुछ लॉजिक होना चाहिए कि आप
और रैंडमली नहीं कर रहे हैं हम अल्टरनेट पे कर रहे हैं यार, 2 या 3 आपके पास नंबर हैं ऐसे जिसका आप कर रहे हैं। क्लियर है? तो वो आप लॉजिक यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें सर आप लोग भी लगा सकते हैं तो जैसे रेंज चल रही है, एक से लेकर थर्ड तक। तो फिर तो 1 2 3 कर दो यहाँ पे, 1 2 3 को चेक करो, बाकी सबको पास कर दो। ठीक है, जो आपके इतना प्रोग्राम एग्जाम में वर्ड कम हो और थ्री करके तो पास करें। बिल्कुल पास। ठीक है, आ रहा है। अब ब्लूटूथ हमने क्यों पढ़ा था? इस तरह के लॉजिक लिखने के लिए। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। अब इसमें सीखना क्या होता है, हर एलिमेंट अलग तरीके से। अब ये ड्रॉप डाउन ऐसे है, इसे बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स, से सेलेक्ट से बनता है। सेलेक्ट, क्लियर है? तो इस एलिमेंट को पिक करना पड़ता है हमें। इसमें यही सीखना होता है कि अलग अलग एलिमेंट को, ठीक है, तो हमें एक क्लास इंपोर्ट करनी होती है, सेलेक्ट क्लास। और ये कहाँ पे है? ये होती है लाइब्रेरी में। ये कोड हमें लिखना पड़ता है, सेलेक्ट क्लास का हमें यूज करना पड़ता है। क्लियर? ये जब जब करना पड़ेगा जब आप ड्रॉप डाउन पे वर्क करोगे। सेलेनियम वेब ड्राइवर सपोर्ट डॉट यूआई के अंदर एक क्लास होती है दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट क्लास। हम उस क्लास का यूज करेंगे। हम क्या कहेंगे, इस वाले बॉक्स पे जाएंगे। सेलेक्ट कैसे बनाए? आईडी से बनाए, नेम से बनाए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट के अंदर, सिर्फ सेलेक्ट के अंदर अपना जो भी पूरा एलिमेंट होगा वो लिख देंगे। सेलेक्ट क्लास ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी से भी कर सकते हैं वहां पे मैंने। ठीक है, और इसको क्या ले लिया, सेलेक्ट बॉक्स। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। अरे बात, तो ये पूरा एलिमेंट जो सेलेक्ट क्लास है बनी हुई है, ये पूरा सेलेक्ट बॉक्स हमें दे देगा। ड्रॉप डाउन इसको नाम दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो पूरा ड्रॉप डाउन एलिमेंट इसमें आ जाएगा। अब आपको पूरा एलिमेंट ये आ गया आपके पास, इसके बाद क्या करना है, ऑप्शन 1 पे क्लिक करना है। 3 तरीके के ऑप्शन है इसमें। बाय इंडेक्स नंबर, इंडेक्स मतलब 0 1 2 3, 0 1 2 3। मुझे 1 पे जाना है, यहाँ पे लिख दूंगा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बाय इंडेक्स और 1। क्लियर है? तो ये ऑप्शन 1 को क्लिक कर देगा। लेट्स सी, कर दिया ना ऑप्शन 1। तो मुझे किस ऑप्शन पे जाना है, मैं उस ऑप्शन पे नंबर दे सकता हूँ। इसे कहते हैं इंडेक्स बाय वैल्यू। ठीक है, एक तो तरीका है, तो उसके अंदर मेथड है बाय इंडेक्स। दूसरा है बाय वैल्यू। वैल्यू मतलब कि इसकी वैल्यू बैकएंड में क्या लिखी हुई है। ऑप्शन 1 तो जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू, सपोज यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हो और कोड में DEL जा रहा हो, तो आप यहाँ पे बाय वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे, कभी रेलवे साइट पे होता है, तो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बाय वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या जा रही है? वैल्यू जा रही है ऑप्शन 1। वो उस पे लिखा हुआ फीमेल और डेटाबेस में जा रहा है F, तो वैल्यू क्या जा रही है? F। बाय F से करना है आप तो भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है विजिबल टेक्स्ट, कि यहाँ पे लिखा क्या है। हो सकता है ये ऊपर नीचे आ रहे हो, आपको ऑप्शन 2 पे जाना, तो लिखा क्या है ऑप्शन 2 जहां पे लिखा है विजिबल टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन डॉट सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। जो दिख रहा है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। डायनेमिक है, मतलब चेंज हो रहा है लेकिन है। तो हम क्या करें, फिर समझ में आ रहा है ये? ये ड्रॉप डाउन तो आप क्या है, मेन चीज इसका मतलब ड्रॉप डाउन होता है लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आप रेलवे का टिकट बुक करें ना, आपके पास स्टेट डाला हो तो स्टेट के अंदर की सिटीज हैं सारी आ जाएंगी।
इसलिए यूज होता है, लिस्ट बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, इतना प्रैक्टिस करना, फिर आगे थोड़े नए एलिमेंट और एडवांस एलिमेंट पे जाएंगे। अलीशा क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। कल एक्स पाथ के थोड़ी सी और डिटेल में जाऊंगा मैं दोबारा। ठीक है, और फिर नए नए एलिमेंट पे जाएंगे। फिर अगली क्लास से फ्रेमवर्क पे आ जाएंगे कि इसको मिला के टेस्ट केस कैसे लिखना। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। समझ में आया?